हे एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत मस्त हैं। तो अभी निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि आज है बछवांच और धनतेरस। दोनों चीज़ें आज एक ही साथ पड़ गई, एक ही तिथि पे। मतलब सुबह टाइम बछवांच है, कहते हैं उदया तिथि की बछवांच मानी जाती है। मतलब कोई भी त्यौहार हो तो उदया तिथि का माना जाता है, और शाम टाइम धनतेरस है। तो आप लोगों को दोनों त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके बाद आप लोगों को दीपावली की भी शुभकामनाएं, क्योंकि अब मेरा ब्लॉग कुछ लेट में आ पाते हैं, तो इसलिए जब तक अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो दीपावली बीत जाएगी। इसलिए आपको दीपावली की भी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से हों, बहुत खुशहाल ज़िंदगी सबकी रहे भगवान। तो यहाँ पर हम अपने गांव पहुँच चुके हैं, और अंजलि उधर तैयार हो रही हैं, मम्मी तैयार हो चुकी हैं। हम अपने रंग लगा रहे हैं, क्योंकि पूजा के लिए आए हैं तो बहुत लेट हो गए थे। बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद फिर आए तो रंग लगा लिया है। मेरा लुक कुछ ऐसा है, ये देखो। बस चुन्नी हमने चेंज कर ली, क्योंकि वाइट चुन्नी डाल के आए थे। तो अब चलते हैं गाय माता की पूजा करने। वो जो पहले एक पूजा होती है भादों के महीने में, हर छठ के 2 दिन पहले, उसको बोहरा बोलते हैं, तो बोहरा चौथ। उसमें क्या होता है कि मतलब मिट्टी के गणेश और बछिया ये सब चीज़ें बनती हैं। और इसमें क्या होता है, सच में गणेश और गणेश बोल रहे हैं, गाय और बछड़े की पूजा होती है। और उसमें होती मिट्टी की गाय बनती है, जो हर छठ के पहले होती है, 2 दिन पहले, भादों के महीने में। और ये कार्तिक के महीने में जो होती है, ये बछवांच होती है। तो इसमें ये गाय माता और इस बछड़े की पूजा होती है। तो हम लोग आ गए हैं घर से निकल कर। यहाँ पे चाची की गाय है बगल में, तो यहीं पे आए। कभी कभी तो गाय और बछड़ा मिलता ही नहीं। मतलब गाय तो मेरे यहाँ भी है, लेकिन गाय की जो अभी पैदा हुई है तो वो उसकी लड़की, मतलब बछिया है, तो उसकी नहीं पूजा होती। जिस गाय के बछड़ा होता है 1 साल के अंदर का ही होता है, उसकी पूजा होती है। तो चाची की अभी तुरंत जल्दी ही पैदा हुआ था। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, देखो कितना शैतान है, अपनी मम्मी को दूध पी रहा है। तो वही उसी की पूजा होती है। और गाय माता ऐसे सीधी है, ऐसे नहीं मारती थी। विकास ये देखो खड़ा है, मतलब चाची का लड़का है, तो ये बोल भी रहा था, कह रहा था ऐसे नहीं मारती। आज सब लोग एक साथ आ गए, हम लोगों को तो कभी देखती भी नहीं होगी ये गाय बेचारी। तो आ गए तो वही बार बार सर उठा रही थी, और ऐसे बहुत सीधी थी, अच्छे से पूजा कर लेने दिया था। मतलब जो पहले कभी कभी हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे पता करने की किसी गाय बछड़ा हो, और जाते 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 भी थे तो क्या होता था, कहो गाय बहुत मारती थी, मतलब पैर उठाती थी, ये होता था। लेकिन ये फिर भी सीधी थी, इसने सब कुछ अपना करवा लिया था। अच्छे से पूजा इसकी हमने कर दी थी, मतलब सब लोगों ने अच्छे से कर दी थी। तो हमारे यहाँ तो बस जितने त्यौहार होते सब मनाए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये भी त्यौहार बच्चों का त्यौहार है, मतलब लड़कों का त्यौहार है। तो इसमें इसीलिए गाय बछड़े की पूजा होती है। मतलब हमारे ऐसे होता है कि हमारे नेचर और प्राकृतिक हर चीज़ की हमारे धर्म में पूजा होती है। जो मुस्लिम भाई देख रहे हो तो ख़ास तौर से उनको बताना चाहते हैं कि मतलब हम लोग सब चीज़ें, प्राकृतिक की सब चीज़ें हम लोग पूजते हैं, भगवान की बनाई हुई सारी चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। माता रानी का अर्घ दिया हमने, जल चढ़ाया, उनको सिंदूर लगाया, घी गुड़ लगाया, अच्छा चढ़ाया। और जो सूप में रख के लाए थे आप लोगों ने देखा, तो वो इनके सामने ये ऐसे उतार के, पहले सूप उतार के फिर इनके आगे मतलब दे दिया जाएगा इनके चारे में, तो ये अपना खा लेंगी। और यहाँ पर अच्छा, जब गाय माता को लगा रहे थे तो इतना नहीं, और जब इसके बछड़े को लगा रहे थे तब इसका मुंह ज़्यादा इधर उठता था। इसीलिए विकास पकड़ के खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको ये लगता था मेरे बछड़े को कोई कुछ कर तो नहीं रहा, देखो कैसे चाट रही है, कहीं कोई दूध की मतलब पी रहा है तो हटा तो नहीं रहा, इसलिए बार बार वो मतलब मुँह दिखा रही थी इधर को। और यहाँ पे हम मम्मी सब लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा लगता है, मतलब एक एक फेस्टिवल इस समय चल रहे हैं। अच्छा, फेस्टिवल भी चल रहे हैं और घर की साफ सफाई भी। अरे भगवान, और ऊपर से हमको तो गांव जाना पड़ रहा है। मतलब सब कुछ इतनी मुश्किल से मैनेज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। ये हर साल का रहता है, हर साल इतनी टेंशन होती है कैसे होएगा, क्या होएगा, गांव भी जाना, ये भी त्यौहार, घर की भी सफाई, सब कुछ करना, कैसे क्या करेंगे। लेकिन सब बहुत अच्छे से निपट जाता है। टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन निपट बहुत अच्छे से जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, बछड़े की अब पूंछ पकड़ के मतलब ऐसे पानी पिया जाता है।
मतलब हम लोग पीते तो नहीं, ऐसे होंठ में लगा लेते हैं। यहाँ पे दोनों का एक साथ किया जाता है, लेकिन एक साथ वो पकड़ाएगी ही नहीं पूंछ मतलब बछड़े की और गाय की एक साथ पूंछ पकड़ी जाती है तब पिया जाता है, लेकिन ये पकड़ाएगी ही नहीं, तो इसलिए फिर अलग अलग करके पूजा करे ले रहे हैं। यही होती है, मतलब अच्छा लगता है व्रत त्यौहार बस होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि टेंशन हमारी ज़िंदगी में तो टेंशन रहती है भाई। हमारी ज़िंदगी में बस इसलिए टेंशन रहती है क्योंकि हमको गांव भी जाना है, वो भी मैनेज करने। सारे त्यौहार मेरे ज़्यादातर वहीं होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। हाँ कोई प्रॉब्लम आ गई तो भले नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे मेरे सारे त्यौहार वहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि कल बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद फिर हमको गाँव जाना है, गाँव भी टाइम पर पहुँचना है। अच्छा इसमें इस व्रत में तो मम्मी ने बोल दिया था कि जल्दी आ जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद शायद धनतेरस लगनी थी, तो कह रही थी 9 बजे के पहले आ जाना। अब मेरे बच्चे ही 8:48 पर जाते हैं। अब जैसे ही वो गए, उनको मैनेज किया, तुरंत फिर आधा अधूरा सब छोड़ छाड़ के तुरंत फिर भागे गांव के लिए। फिर तुरंत वहां जाके बस जैसे ही गए, बस पैर छुए, तुरंत रंग लगाए, तुरंत आप लोग देख ही रहे हो, तुरंत पूजा करने आ गए। उसके बाद गाय माता की पूजा करने के बाद जब भी बाहर की पूजा करके आते हैं तो सबसे पहले अपनी देहरी को पूजते हैं, मतलब घर की जो देहरी होती है उसका पूजन करते हैं। तो वो घर की बड़े जो होते हैं तो वही मम्मी पूजा कर रही हैं, क्योंकि अम्मा के तो बस का रहा नहीं। अम्मा बेचारी डंडा पकड़ के, आप लोगों ने देखा ही है, अक्सर देखते ही हैं वीडियो में। जो लोग हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता ही कैसे चलती हैं क्या कुछ, तो उनके बस का नहीं है कि छोड़ के पूज दें, तो वही चीज़ है। और वहाँ से पूजा करके जब आए तो फिर यहाँ पे हम लोग ये एक मतलब फ़ोटो, ये बहुत पुरानी फ़ोटो, बहुत जब मम्मी बोलती हैं कि ये शुक्ला जी जब छोटे थे, मतलब मम्मी के जो पुत्र हैं पुत्र या सुपुत्र, तो ये बचपन में लेके आए थे अपने बचपन में। कहीं मेला वगैरह कहीं गए होंगे, जहाँ गए होंगे। तो अच्छा ये चीज़ मम्मी को इसलिए अच्छी लगी, जब कभी गाय बछड़ा एक साथ नहीं मिलता था तो मम्मी इसी की पूजा कर देती थी। तो तब से ये पूजा हो रही है, तो वही मम्मी ने बोला कि वो फ़ोटो की भी पूजा कर दो, हमेशा करते हैं। तो वही यहाँ पे आके पूजा किया, जल वल चढ़ाया, जैसे की जाती है उसी तरह पूजा किया। फिर सबके पूजा करने के बाद सबके पैर छू रहे हैं, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो पैर तो बड़ों का आशीर्वाद तो लिया जाता। और यहाँ पर हम लोग आज व्रत हैं तो व्रत की तैयारी मम्मी इधर करने लगी बैठ के। चाय वाय फिर पिए, पूजा करने के बाद अंजलि ने चाय चढ़ा दी तो चाय पिए, फिर इधर मतलब वही तैयारी होने के बाद खाना वाना बन चुका है। और ये हमने बनाए थे बेसन के चिल्ले, ये हमसे सब टूट गए थे। चिल्ले नहीं बनाए थे, पराठे बनाए थे। यहाँ पे ये आलू की चाट बनाई थी, तो ये तो ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। जिसका मन हो रहा था दही डाल के खा रहा था, जिसका मन नहीं हो रहा था तो नहीं खा रहा था। तो हमने पहले ऐसे खाई थी, फिर दही डाल के खाई थी। और ये हमने बनाए थे तो ये मुझसे सारे के सारे टूट गए। जब हम नहीं बना पाए तब हमने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने फिर बनाए थे, वो अच्छे अच्छे बने थे, तो हमने पीछे से ले लिए थे। दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो चलते हैं मम्मी के कान्हा जी को दूध पिलाने, क्योंकि दोपहर हो चुकी है तो सोएंगे। हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। इधर से लेते हैं दूध, इसमें डालेंगे चीनी, ये रही इधर चीनी। इसी चम्मच से मिक्स कर लेंगे। उठो, इनका पहले से पूरा सिंगार उतार देंगे। ये रही पिक्कू, ये निकल गया मेरे कान। ये फिर आँख इधर रख देंगे, ऐसे बिठाएंगे। ये नंगू पंगू हो गए हैं, अभी इनको दूध पिला देंगे और सुला देंगे। इनका भी उतार देते हैं। ये देखो, तो इन्होंने दूध पी लिया है और तकिया लगा के दोनों लोगों को सुला दिया है। अभी सो गए हैं, इनको सो जाने देते हैं। ये भी सो गए हैं, वो भी सो गए हैं, और पर्दा डाल देते हैं। राधे ब्रज जन मन सुखकारी। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम हो चुकी है, तो
शाम क्या मतलब 3 बज गए थे, तो 3 बजे फिर मम्मी ने बोला ला फटाफट बना देते, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। तुमसे कह रही थी तुमको जाना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे हम क्या किए थे, सारा सामान ले आए थे कमरे में ही। इंडक्शन भी उठा लाए थे, लाइट आ रही थी, तो वही मम्मी से बोला सारा सामान हम लोग ले आएंगे, आप यहाँ बैठे बैठे बनाती रहे। और पंखा ऊपर से चला लिया था, तो बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बनाने में। और पहले तो वो व्रत वाला बना, और उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी पेड़ा बना रही है, तो वही बता रही है। अनूठ इतना नहीं छुई छा दो हमारे लिए वो अनूठे रही, दुकान पे आवत तो नहीं अनूठ रहा नहीं। देखिए किचन और क्या होता है कि फ्रेंड्स, इस व्रत में हम लोग प्याज लहसुन सब कुछ खाया जाता है, सिर्फ सिकुड़ा नहीं खाया जाता। और जैसा कि आज धनतेरस है, तो धनतेरस में तो हमारे यहाँ सोना चांदी तो क्या बोले, हाँ उसके नाम पर झाड़ू आ गए हैं और धनिया आ गई है। तो ये रहा मेरा व्रत का खाना आज का। इसमें प्याज की पकौड़ी सब कुछ खाया जाता है, बस धान और गेहूँ नहीं खाया जाता है।